जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड ऑफ करंट अफेयर सीरीज पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। आज की न्यूज एनालिसिस में कैसी न्यूज के बारे में बात करेंगे जो सुर्खियों में है, जो ट्रेंड में है। दोस्तों, अभी पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो अपना कराची बंदरगाह यूएई को बेचेगा। आखिर ऐसा इसको क्यों करना पड़ा, हम इस पे एनालिसिस करने वाले हैं। हम पूरे वीडियो को समझेंगे, आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों, यहां पर पाकिस्तान की जो हालत है बहुत बुरी चल रही है। इसकी इकोनॉमी बुरी तरीके से प्रभावित है। पाकिस्तान डिफॉल्टर देश घोषित होने वाला है। पाकिस्तान को ना तो चीन से मदद मिल रही है, ना तो अमेरिका से मदद मिल रही है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने अमेरिका से गुहार लगाई थी कि उसकी वो मदद करे और लोन प्रोवाइड करे आईएमएफ के द्वारा, लेकिन अमेरिका ने भी इस पे पल्ला झाड़ दिया है। मजबूरन पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा बंदरगाह जो कि कराची बंदरगाह है, इसे बेचना पड़ रहा है यूएई को। तो दोस्तों, यहां पर अगर बात करें तो एक साल में 2.5 करोड़ टन का सामान का व्यापार होता, ट्रेड होता है, और ये पाकिस्तान के टोटल ट्रेड का लगभग 60% है। यानी मेजर जो इकोनॉमी है इस पोर्ट से आ रही है, और मजबूरन पाकिस्तान को अपना ये पोर्ट यूएई को बेचना पड़ रहा है। देखिए, पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति को देखें तो उसकी जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरीके से फेल है। वो जगह जगह पर दूसरे देशों से लोन मांगने की कोशिश कर रहा है ताकि उसकी इकोनॉमी चल सके। और बेसिकली देखें तो अभी तक पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना, वो हम ये कह सकते हैं वो कर्ज आधारित इकोनॉमी है। यानी दूसरे देश से कर्ज लो तब तो उनका घर चलता है। दोस्तों, कराची पोर्ट की बात करें, ये सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है साउथ एशिया का, और यहां पर सबसे बिजिएस्ट पोर्ट भी माना जाता है, सबसे बेस्ट पोर्ट माना जाता है, क्योंकि ऐसी इसकी लोकेशन है। मैं आपको लोकेशन भी दिखाता हूं जहां से पाकिस्तान दूसरे देशों के साथ आराम से ट्रेड कर सकता है, और भी देश इस पर निर्भर है। ये 11.5 किलोमीटर लंबा, यानी 11.5 किलोमीटर लेंथ का पोर्ट है, जो बहुत ही लंबा है। इसमें टोटल 33 बर्थ हैं, यानी 33 प्लेटफॉर्म है, जिसमें से 30 ड्राई कार्गो है और 3 लिक्विड कार्गो हैं, और कुछ यहां से प्लेटफॉर्म यूएई को दिए जाएंगे। तो दोस्तों, यहां पर आपने इस बात को समझा कितना अहम है पाकिस्तान के लिए ये एयरपोर्ट, पाकिस्तान के लिए पोर्ट जो है, यहां पर बंदरगाह जो है कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान को देना पड़ रहा है क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से फेल है। अब देखिए, पाकिस्तान और यूएई के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट को कहा जाता है कंसेशन एग्रीमेंट। क्या बोला जाता है इसको? कंसेशन एग्रीमेंट। तो मैं आपको कंसेशन एग्रीमेंट समझा देता हूं। देखिए, कंसेशन एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी और इकोनॉमिक ऑपरेटर के बीच में। यानी कोई देश दूसरे देश के साथ या फिर दूसरे यहां पर अथॉरिटी के साथ समझौता करता है कि वो अपने कुछ हिस्सा ट्रेड करने के लिए देगा। इसी में कराची पोर्ट को दिया गया है, किसको? यूएई को दिया गया है कि वो वहां आकर के ट्रेड करे। और ये डील जो है ये 50 इयर्स के लिए डील है। इसके तहत यूएई की ऐसी 2 कंपनियां होंगी जो 1.8 हजार करोड़ यानी 1.8 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेंगी, और इससे कुछ पैसा, बहुत कुछ अमाउंट पाकिस्तान को मिलेगा, जिससे वो अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने का प्रयास करेगा। क्योंकि आईएमएफ ने सख्त निर्देश दिया है, अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो हम आपको और भी लोन नहीं देंगे, आगे का लोन आपको नहीं मिलेगा। अगर लोन नहीं मिलेगा पाकिस्तान को तो वो अपने ट्रेड को, अपने बिजनेस को, अपने इकोनॉमिक्स को बढ़ा नहीं पाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। अब यहां पर हम पाकिस्तान और यूएई की बात की है तो हम इसकी लोकेशन को देखते हैं कि यूएई और पाकिस्तान की क्या लोकेशन है। तो यहां पर आपको पाकिस्तान दिख रहा है जो इंडिया के जस्ट बगल में है, और यहां पर है वो पोर्ट कराची पोर्ट जो पाकिस्तान में है, और ये है यूएई। यहां पर आप देखिए ये है यूएई। तो दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये पोर्ट, हालांकि इससे भारत के लिए भी नुकसान होने वाला है कि अगर यूएई यहां पर आ जाता है तो वो अपने ट्रेड को बढ़ाने का प्रयास करेगा भारत के पड़ोसी देशों के साथ, तो भारत पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। देखिए, 2022 में यूएई ने कराची पोर्ट खरीदने के लिए प्रोविजन डाला था, प्रस्ताव डाला था। पाकिस्तान को कहा था कि इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल को भेजा था 2022 में, और पाकिस्तान सरकार ने इस समझौतों को लागू करने के लिए अधिनियम लाया, और कमर्शियल लेन देन यानी वाणिज्यिक लेन देन अधिनियम कानून में चेंज करना पड़ा उसको, और अब जाकर के यहां पर चेंज हुआ है। सरकार तेजी से अपनी सरकारी संपत्ति बेच सकती जब ये कानून लागू हो गया। जून 2023 यानी अभी रिसेंट की बात करें तो यहां पर
इमरजेंसी फंड जुटाने के लिए पाकिस्तान ने इस कानून का सहारा लिया, इस कानून को पारित किया ताकि वो अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी दूसरे देशों को बेच सके। और इसी के तहत पाकिस्तान सरकार ने फैसला किया कि कराची पोर्ट यूएई को दिया जाएगा और ये 4 दिन में यहां पर समझौता भी कर लिया गया। अब दोस्तों यहां पे हम समझते हैं कि ये पोर्ट कितने साल तक रहेगा। तो अगले 10 साल के लिए 2 कंपनी होंगी यूएई की जो 1.8 थाउजेंड करोड़ का यहां पे इन्वेस्ट करेंगी, खर्च करेंगी, और उनमें से जो 33 बर्थ हैं उसमें 4 बर्थ जो होंगे 6 to 9 ये यूएई कंपनी को दिए जाएंगे। यहां पे 6, 7, 8, 9 ऐसा प्रोविजन है, और भी बढ़ सकता है इस डील में, ये आगे देखने को मिलेगा। और इसमें अब यूएई ने यह भी कहा है कि हम इसके जो एक्सपोर्ट है, हम इसके एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, कराची पोर्ट के टर्मिनल क्षमता को भी बढ़ाएंगे। अभी इसकी प्रेजेंट जो क्षमता है वो 7.5 लाख कंटेनर है, जो कि 10 लाख कंटेनर करने का भी टारगेट रखा गया है। और पाकिस्तान को इस पोर्ट का सालाना किराया भी मिलेगा, यानी 1 वर्ग स्क्वायर मीटर का 1100 रुपए किराया मिलेगा, जो पहले से 7 रुपए ज्यादा है जो किसी को दिया है। तो यहां पर 1100 रुपए प्रति वर्ग मीटर इसको किराया भी मिलने वाला है। पर सवाल ये उठता है, क्या ये जो कदम है पाकिस्तान के द्वारा दिया गया, क्या ये सही है? हालांकि अभी देखिए हमारा जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, वहां पर हमने बहुत बुरी स्थिति देखने को मिली। चाइना ने वहां पर श्रीलंका को कर्ज दिया और उसके बदले जब श्रीलंका कर्ज नहीं चुका पाया तो हम्बनटोटा जो पोर्ट था वो पूरी तरीके से चाइना के कब्जे में आ गया है 99 ईयर्स के लिए, 99 साल के लिए। अब वहां पर चाइना पूरी तरीके से इस पोर्ट का इस्तेमाल अपने काम के लिए कर रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान अपना कर्ज ना चुका पाए और यूएई इस पोर्ट का इस्तेमाल करे अपने काम के लिए, और धीरे धीरे पूरी वहां की जो ट्रेड है आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए ट्रेड और ज्यादा बुरी ना हो जाए। तो कराची पोर्ट को क्यों बेच रहा पाकिस्तान, इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। हालांकि हमने इस पर डिस्कशन किया है, आईएमएफ चीफ से इन्होंने कर्ज मांगा था लेकिन कर्ज नहीं मिला, पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी है, तो इस वजह से उसको यहां पर इसे बेचना पड़ रहा है और लोन की सख्त जरूरत है, इस वजह से इसे बेचना पड़ रहा है। दोस्तों यहां पर पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बहुत कमजोर चल रही है। विदेशी निवेश भी जो यहां पर देखें उसको हर हाल में बढ़ाना चाहता है पाकिस्तान, क्योंकि उसके पास जो फॉरेस्ट रिजर्व है वो भी कम हो रहा है, इमरजेंसी फंड जुटाना चाहता है। और यहां पर देखिए साल भर में 1/3 इसकी जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम हो गई है, साल दर साल यहां पर कम होती जा रही है। जो 15 अप्रैल 2021 में 15.6 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार थी, अभी जून में ये 3.5 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार हो गई है। किसी भी देश से अगर हमें सामान मंगाना है तो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए, और पाकिस्तान के पास नहीं है तो पाकिस्तान कहां से इंपोर्ट करेगा। इसलिए थोड़ा पैसा इकट्ठा करके यूएई से वो क्या करेगा, दूसरे देशों से माल को इंपोर्ट करेगा। हालांकि आईएमएफ ने यहां पे बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं। तो दोस्तों डिफॉल्टर होने से बचने के लिए पाकिस्तान क्या क्या कदम उठा रहा है वहां पर हम इस बात को समझने वाले हैं। दोस्तों पाकिस्तान की हालत तो बहुत बुरी है और इसी को देखते हुए उसने बहुत सारे फैसले किए, जैसे अपने जितने भी वहां के मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं, सलाहकार हैं, उनको बोला है कि आप बिजनेस क्लास में सफर मत कीजिए, उसकी बजाय आप इकोनॉमी क्लास में यात्रा करिए, पैसे बचाइए, हमारे पास पैसे नहीं है, लग्जरी कारों का इस्तेमाल ना करिए। इस पे भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक पैसे बचा सकते हैं। सरकारी कार्यालयों के खर्च में 15% का कटौती करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सेना को नॉन कॉम्बैट यानी लड़ाई के अलावा अन्य खर्चों में कटौती के लिए भी बोला गया है। दोस्तों बहुत सारे सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स, चॉकलेट, कार, लग्जरी सामान, इन सब के इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाई गई है, कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, जो 17% से 25% कर दी गई है। तो पाकिस्तान ने फैसला इसलिए लिया ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू बढ़ सके। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल पर भी टैक्स बढ़ाया है, टैक्स बढ़ाएगा पेट्रोल डीजल पर तो उसका और ज्यादा रेवेन्यू बढ़ेगा, और रेवेन्यू बढ़ेगा तो वो दूसरे देशों से इंपोर्ट कर सकता है। तो ये आईएमएफ ने निर्देश भी दिया है कि आप पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाएं, ये उन्होंने सुझाव भी दिया है। दोस्तों इसके अलावा चीन पर भी निर्भरता बढ़ाई है। फरवरी 2023 में पाकिस्तान को 5.75 थाउजेंड करोड़ रुपए का कर्ज चीन से मिला था।
लेकिन वर्तमान में अब चीन और ज्यादा कर्ज नहीं देना चाहता। इसके अलावा पाकिस्तान ने ईरान से भी दोस्ती बढ़ाने का फैसला किया है। फरवरी 2023 तक दोनों देशों का ट्रेड 16,000 करोड़ रुपए हो गया है और इस ट्रेड को जल्द से जल्द वो 41,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि उनका जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो कम हो सके। इसके अलावा अभी हाल ही में देखिए, अभी आप सभी को पता है कि रूस बहुत ज्यादा मात्रा में भारत को जो पेट्रोल है और डीजल है, ये कच्चा क्रूड ऑयल है, वो सब कुछ इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है और भारत इंपोर्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान भी भारत के कदमों में चल रहा है, भारत के स्टेप पे चल रहा है। पाकिस्तान ने फैसला किया कि रशिया से वो बहुत ज्यादा मात्रा में ऑयल को कच्चे तेल का आयात शुरू कर चुका है और यह तेल विश्व बाजार की तुलना में रियायती दर पर इसे मिल रहा है। तो ये कुछ ऐसे कदम उठाए ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी वापस से आगे बढ़ सके। दोस्तों यहां पे मैं आपको बता दूं, आईएमएफ की यहां पर 2 नई शर्तें हैं जिसके लिए पाकिस्तान ने सब कुछ किया है। आईएमएफ से अगर उसको लोन चाहिए तो यहां पर कुछ शर्तें हैं जो कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को दे रखी हैं। पहला देखिए, आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज, इसके तहत पाकिस्तान को $6 बिलियन यानी 49,000 करोड़ रुपए का कर्ज देने के लिए यहां पे 2 शर्तें रखी हैं। आप इसमें 2 शर्तें मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए, $900 अरब का सर्कुलर कर्ज का सामना कर रहा है अभी पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो उसको कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। तो यहां पर वो क्या कर रहा है, अलग अलग टैक्स जारी कर रहा है, अलग अलग टैक्स इंपोज कर रहा है, जिसके जरिए 170 अरब रुपए वसूलने की सलाह दी गई है अपने नागरिकों से। तो आईएमएफ ने कहा है कि आप 170 अरब रुपए कर्ज वसूलिए, 170 रुपए का आपको यहां पे टैक्स कलेक्शन करना है ताकि आपकी इकोनॉमी बढ़ सके, ठीक है। और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़े जो अमेरिकी डॉलर से कम नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सऊदी अरब, चीन और यूएई से मदद मांगने के लिए दबाव भी बनाया गया था। दूसरी शर्त यह है कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को कैसे बेहतर बना सकता है, जितने भी सामान इंपोर्ट किए जा रहे हैं उस पर वो टैक्स छूट दे, उस पर टैक्स पे रियायत दे, रिबेट दे। इसके बाद देश में तैयार माल जो होगा वो दूसरे देश में बेचा जाएगा, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। तो साथियों, आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स पर, और आप भी बताइए कि पाकिस्तान ऐसा क्या क्या कर सकता है कि उसकी इकोनॉमी और मजबूत हो सके। आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे लिखना है। इसके अलावा पहचानना है ये इमेज किस व्यक्ति की है, आपको इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स पे लिखना है। और दोस्तों, इस सेशन की कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं तो @राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल पर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, रात को 8 बजे करंट अफेयर्स का टेस्ट भी होता है, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, आप एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, भारत के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए अनअकैडमी में अभी एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है। ये ऑफर बस सीमित समय के लिए है, यानी 25 जून के लिए है। अभी 19 जून से ऑफर स्टार्ट हुआ था, लास्ट डे चल रहा है। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 महीने अतिरिक्त मिलेंगे। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन अतिरिक्त मिलेगा। तो यहां पर आपको 24 महीने का 5,344 रुपए पे करना है और 12 महीने का 4,750। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको कोड यूज करना है राजा CA10। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आप हर एग्जाम की तैयारी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट बर्निंग इशू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।